आज का जो हमारा टॉपिक है वो नैनो ट्यूब की सिंथेसिस, प्रिपरेशन और एप्लीकेशन से रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। ये जो है हमारे पास जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे नैनो की टैब्स पढ़ी थी और उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब हम वन बाय वन एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये उस सीरीज का पहला लेक्चर है जिसके अंदर हमें इसकी नैनो ट्यूब्स की सिंथेसिस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। कार्बन के मटेरियल्स जो हैं या कार्बन मटेरियल्स जो कहलाते हैं वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं उनकी एडवांसमेंट की बेसिस पर तीन तरीके के ग्रुप्स में। या तो क्लासिकल कार्बन होते हैं, या नैनो वंस होते हैं, या न्यू कार्बन होते हैं। ठीक है। इसी में जो अगर हम ग्रेफाइट स्क्वायर्स की बात करें वो हम उनको एज एनोड्स के तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं, कार्बन ब्लैक्स के तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कार्बन जो हैं हम उनको मुख्तलिफ उनकी यूटिलाइजेशन और मुख्तलिफ उनकी एप्लीकेशन है और इस तरीके से हम इसके डिफरेंट सिस्टम्स भी हम बनाए जाते हैं। कार्बन मटेरियल्स जो है वो हमारे पास सेम ही होते हैं ग्रेड कार्बन के हिसाब से। और कार्बन जो फिलामेंट्स हैं और वो जो हम अगर कार्बन फिलामेंट्स की बात करें वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट उनकी एप्लीकेशंस हैं। हमारे पास इंक्लूडिंग फ्यूम्स डेवलप कार्बन फिलामेंट्स भी होते हैं, पायरोलिटिक कार्बन डेवलप भी होते हैं जिनको हम डिफरेंट फ्यूम्स टेस्टिमोनी वगैरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं। ग्लास लाइक कार्बन भी होते हैं जो कि बहुत हाईली हार्डनेस उनकी होती है और ये गैस इम्परमिएबिलिटी रखते हैं। हाई थिकनेस आइसोटोपिक कार्बन जो होते हैं वो उससे क्रिएट किए जाते हैं बाय आइसोस्टेटिक स्क्वीजिंग के मेथड से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कंडक्टिंग भी होते हैं और प्रिसाइज स्टोन लाइक कार्बन जो है वो हमारे पास कार्बन शीट्स बना रहे होते हैं, हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग होते हैं जो कि अनलाइक नॉर्मल ग्रेफाइट्स की तरह होते हैं। नॉर्मल ग्रेफाइट्स कंडक्टिंग, नॉर्मल जो हमारे पास कार्बन जो होते हैं कंडक्टिंग नहीं होते। तो यहाँ पर अगर हम ग्रेफीन के पीसेस की बात करें वो हमारे पास कपल किए जा सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर थिकनेस। और ये जो है हमारे पास इससे नैनो टेक्नोलॉजी का अराइज होता है और इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कार्बन नैनो मटेरियल्स की तरफ आए हैं और ये हमारे पास नैनो कार्बन कहलाते हैं। ये दो तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं, या तो ये नैनो टेक्सचर्ड होते हैं या नैनो साइज कार्बन होते हैं। जो बहुत ज़्यादा हमारे पास कार्बन मटेरियल्स हैं जो न्यू कार्बन में क्लासिफाई किए जाते हैं वो हमारे पास नैनो टेक्सचर्ड कार्बन होते हैं। और ये जो है इनके अंदर हमारे पास ये नैनो टेक्सचर जो होते हैं ये हमारे पास कंट्रोल किए जा सकते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स के जरिए इनकी क्रिएशन के दौरान। जैसे कि हम डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करके इनकी क्रिएशन के दौरान इनकी साइज को कंट्रोल कर सकते हैं और हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास फर्नेस भी हो सकते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब भी हो सकते हैं, ग्रेफीन्स भी हो सकते हैं और ये हमारे पास नैनो साइज्ड कार्बन भी हो सकते हैं। ये जो हमारे पास शेल साइज फ्लोरेंस होते हैं या जो हमारे पास ब्रेथ ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं और जो थिकनेस ऑफ ग्रेफीन्स होती हैं या ड्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे पास नैनोमीटर स्केल्स पर होते हैं। जो कार्बन ब्लैक्स होते हैं वो हमारे पास ग्रेड कार्बन जो मेड जो ये जो बनाए जाते हैं ये हमारे पास नैनो साइज पार्टिकल्स से बनाए जाते हैं। ये हमारे पास टिपिकली इनका जो नेम है नैनो कार्बन का, ये हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर मास। और ये जो हमारे पास मगर ये जो है ये हमारे पास इंडिविजुअल नैनो साइज पार्टिकल्स में नहीं आ रहे होते अगर हम इनकी बात करें। जैसे कार्बन की केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें या इसके बारे में बात करें तो यहाँ पास 6 एटम्स, इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसके इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 6 हमारे पास इसके अंदर 10 होते हैं जो हमारे पास s और p ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, या तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, ये sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक ये जा सकता है। इससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसके अंदर इसके ऊपर हमारे पास वो होते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते इनके अंदर, d और f ब्लॉक्स होते ही नहीं है। जहाँ हमारे पास रिसेंटली हम अगर कार्बन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो कार्बन के जो मटेरियल्स होते हैं, अगर हम फुलनेस की बात करें, ग्रेफीन्स की बात करें या कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करें, वो हमारे पास उनके अंदर ये एक नई फील्ड आ रही है कार्बन के अंदर और ये इनकी प्रॉपर्टीज भी नॉर्मल कार्बन के मुकाबले में फर्क होती हैं। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स की वो हमारे पास जो है वो बेसिक जो फर्क होती है नॉर्मल कार्बन से, ये हमारे पास डेंस पैक्ड अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं कार्बन एटम्स में। और इनके जो रेगुलरली sp2 पैटर्न्स होते हैं ये हमारे पास बॉन्डेड होते हैं, जैसे कि हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप लोगों ने हनी का जो वो देखा होगा
वो कॉम्स की तरह बिल्कुल पैक्ड होता है। इस तरीके से इसका भी जो हमारे पास हनी कॉम्ब बेसिक स्ट्रक्चर की तरह ये पैक्ड होता है। और ये हमारे बेसिक एटॉमिक हमारे पास एटॉमिक स्केल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास स्पेशली जो इसका पैटर्न होता है वो सूटेबल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर sp2 मटेरियल। अच्छा, ये जो हमारे पास थ्योरेटिकल जजमेंट और कार्बन नैनो ट्यूब्स की जो हमारे पास डिस्टिंक्ट हम करते हैं या सिलेंडर टाइप का ये होता है, फैब्रिकेट हुआ होता है। और ये जो हमारे पास होता है ये थिक शीट्स होती हैं। और इसका जो सिंगल वेल जो नैनो ट्यूब्स होते हैं वो हमारे पास सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब्स होते हैं, जो हमारे पास बहुत अराउंड 90s में ये बना लिए गए थे, इनका पता कर लिया गया था। तो हमारे पास जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं ये हमारे पास सिंगल शीट को जब हम रोल कर लेते हैं तो हम कार्बन की सिंगल शीट को जब रोल कर लिया जाता है तो कार्बन नैनो ट्यूब बन जाता है। नैनो ट्यूब्स को जब हम एज अ सेंसर्स में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो हमारे पास कुछ डिफरेंस इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दे रहे हों विद मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो ये पीजियो रेजिस्टिविटी कहलाती है। अगर चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो रहा हो टेम्परेचर चेंज से तो थर्मो रेजिस्टिविटी कहलाती है। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो चेंज इन वेराइट और क्या चेंज से हमारे अट्रैक्टिव फील्ड से तो वो मैग्नेटो रेजिस्टेंस कहलाती है। तो हमारे पास वेट मास और स्ट्रेन के बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट आ रहा होता है। जो हमारे पास हम इसके एडजस्टमेंट या कंडक्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन को हम ज्यादा से ज्यादा प्रीडोमिनेंट कर सकते हैं बाय वेयरिंग अदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो है हमारे पास लाइट के ऊपर और हमारे पास इसके डिफरेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमारे पास इसको हम हैंडल कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं डिफरेंट साइमल्टेनियस डिफॉर्मेशन में। और हमारे पास इसको हम डिफरेंट एक्सपेंशन में और ऑब्स्ट्रक्शन में हम इसके चेंजेस ला सकते हैं। हम इसको डिफरेंट लिटिल स्ट्रेन के जरिए टोटल डिफॉर्मेशन के जरिए हम इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और कंडक्टिविटी में चेंजेस ला सकते हैं। और हम इसको डिफरेंट स्ट्रेन इवैक्यूएट करवा सकते हैं प्रोमोटिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के जरिए एज फॉर डिफरेंट सेंसर्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करें तो ये हमारे पास अनलाइक नॉर्मल कार्बन ये इनके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इलेक्ट्रिकल भी होती हैं, थर्मल भी होती हैं और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ये हमारे पास डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कार्बन के। और इनकी फिर इनकी फंक्शनैलिटीज भी बढ़ जाती हैं और ज़्यादा ये सेंसर्स में भी इस्तेमाल होने लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मटीरियल्स में भी इस्तेमाल होने लगते हैं। इनकी जो हाई एंगल प्रोपोर्शंस होते हैं ये इनको परफेक्ट लॉन्ग परसिस्टेंट डिटेक्टिंग स्ट्रक्चर्स दे रहे होते हैं जो कि कार्बन नैनो ट्यूब्स में होते हैं जो नॉर्मल कार्बन में नहीं होते। पार्टिकल फॉर्मेशन के बहुत से तरीके हैं, बहुत से हमने पढ़े हैं। आउट ऑफ दैम अगर हम केमिकल वेपर डेपोजिशन को इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रिक और आर्क डिस्चार्ज मेथड को यूज़ करें या लेज़र एब्लेशन मेथड को यूज़ करें तो इन सब मेथड्स के ज़रिए हम कार्बन की नैनो ट्यूब फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सारी मेथड्स डिफरेंट लेक्चर्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। इनमें से हम केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड्स के जरिए कार्बन नैनो फॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एज ये सारे मेथड ही हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के जरिए हम डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं और इनके जरिए हम कार्बन के नैनो ट्यूब्स भी बना सकते हैं। वेपर डेपोजिशन टेक्निक है, इसको भी हम इस्तेमाल करके कार्बन नैनो ट्यूब्स बना सकते हैं। इनके जरिए हम इसको रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के केमिकली और इसके जरिए हम नैनो मटेरियल की प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट करवा के। अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो अगर हम इसके लिए कार्बन के सोर्स के तौर पर हम जो प्रिकर्सर यूज़ कर रहे होते हैं फॉर कार्बन नैनो ट्यूब वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की गैसेज होती हैं जैसे कि एसिटिलीन गैस ले सकते हैं, इथनीन और या मीथेन गैस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रिकर्सर फॉर द कार्बन नैनो ट्यूब या एज अ सोर्स फॉर द कार्बन। इसी तरह अगर हम इसकी सबस्ट्रेट की बात करें तो हम इसकी सबस्ट्रेट की मटेरियल के तौर पर हम कार्बन नैनो ट्यूब को ग्रो करने के लिए जो कॉमनली यूज़ किया जाता है सबस्ट्रेट कार्बन सीवीडी मेथड के अंदर वो हमारे पास जियोलाइट्स हो सकते हैं, सिलिका हो सकता है, सिलिकॉन प्लेट्स हो सकती हैं जो कि कोटेड होती हैं आयरन के पार्टिकल से। इसके अलावा अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो हम इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए तो वो हम आयरन को यूज कर सकते हैं, कोबाल्ट, निकल, मोलिब्डेनियम, आयरन मोलिब्डेनियम अलॉय को भी यूज किया जा सकता है फॉर सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब को कैटलिस्ट के तौर पर। हम सोर्सेज की बात करें तो कार्बन नैनो ट्यूब के लिए जो हम सोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं
ऑन देयर हीटिंग सोर्सेज का CVD को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने लिए थर्मल एक्टिवेटेड CVD यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हीटेड जो IR रेडिएशन या RF हीटर्स के ज़रिए हीटिंग की जाती है, या हम फोटो असिस्टेड CVD यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आर्क लैम्प के ज़रिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के ज़रिए, आर्गन आइन लेज़र्स के ज़रिए हीटिंग कर सकते हैं। या अगर हम प्लाज्मा असिस्टेड CVD यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम माइक्रोवेव रेडिएशन के ज़रिए हीटिंग कर सकते हैं। कंडीशंस जो हमें मेंटेन करनी होती है वो टेम्परेचर 500 to 900 होना ज़रूरी है, और इसके अलावा इनर्ट एटमॉस्फेयर जो कि हम आर्गन गैस के ज़रिए प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी होती है इस मेथड में। नैनो ट्यूब की फॉर्मेशन करेंगे तो आप लोगों को बात मालूम है कि हमारे पास या तो 2D फिल्म होती है सिंगल लेयर, वो ग्रेफीन्स होते हैं, या फिर अगर हम उसके 3D क्या मैं रोल कर लें उस सिंगल शीट को, तो हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब्स अचीव हो जाते हैं। तो बाय दी फॉर्मेशन इन मेथड्स की फॉर्मेशन के दौरान हमारे पास या तो एमोर्फस कार्बन भी मिल रहे होते हैं, हमारे पास कार्बन के नैनो पार्टिकल भी मिल रहे होते हैं, हमारे पास वो रेजिडुअल कैटलिस्ट भी मिल रहा होता है जो हमने फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब इस्तेमाल किया होता है, और डिफरेंट दूसरी इम्प्योरिटीज भी मिल रही होती हैं। तो इन सब से गेटेड ऑफ होने के लिए हमें इसकी प्योरिफिकेशन करनी होती है। हमारे पास डिफरेंट प्योरिफिकेशन के मेथड है, या तो हम गैस फेज प्योरिफिकेशन करते हैं या हम लिक्विड फेज प्योरिफिकेशन कर रहे होते हैं। गैस फेज अगर आप प्योरिफिकेशन कर रहे हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स की, तो इसके अंदर इस मेथड के अंदर हमें हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन करनी होती है, जिसको हम रिपीटेड एक्सट्रैक्शन के जरिए गुजार होते हैं नाइट्रिक एसिड से, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोसीजर के जरिए हम अपनी कार्बन नैनो ट्यूब को प्योर कार्बन नैनो ट्यूब हासिल कर सकते हैं, जो हाईली स्टेबिलिटी भी रखते होंगे, और इसमें हमारे पास थोड़ी ही अमाउंट में रेजिडुअल कैटालिसिस और अदर नॉन कार्बन नैनो ट्यूब्स को हम को हम रिमूव करने के बाद हमारे पास प्योर कार्बन नैनो ट्यूब हासिल किए जा सकते हैं। एज हम लिक्विड फेज प्योरिफिकेशन कार्बन नैनो ट्यूब को हासिल कर सकते हैं, जिसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें फिल्ट्रेशन करनी होती है ताकि हम बल्क में ग्रेफाइट के पार्टिकल्स को रिमूव कर सकें। सेकेंड स्टेज पर हमें डिसोल्यूशन करनी होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और हमें एसिड से भी इसको रिमूव करना होता है ताकि अगर कोई फर्नेस बने हैं या कोई कैटलिस्ट है वो सब रिमूव किया जा सके। फिर हमें सेंट्रीफ्यूज करना होता है कार्बन नैनो ट्यूब्स को सोल्यूशन से, और फिर हमें इसको फिल्ट्रेशन करनी होती है, यानी कि बहुत छोटे माइक्रो फिल्टर से पास करके फिल्ट्रेशन करनी होती है, और फिर क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम इसको आइसोलेटेड मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब, सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स को हम देख सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके जरिए हम कार्बन नैनो ट्यूब्स की प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। कि या तो सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब होती है, मल्टीपल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब होती है। सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब में एक ही शीट आपस में जब रोल हो जाती है तो वो सिंगल वॉल बना लेती है, लेकिन अगर शीट के बाद एक डिस्टेंस से दूसरी शीट और फिर तीसरी शीट या मल्टीपल शीट्स आपस में रोल हो जाए तो मल्टीपल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब कहलाती है। इसमें आप लोग को अच्छे से नजर आ रहा होगा कि सिंगल वॉल बिल्कुल सिंगल वॉल है, और मल्टीपल वॉल में एक के बाद दूसरी शीट्स मौजूद हैं, तो फिर वो मल्टीपल वॉल नैनो ट्यूब्स बन जाती हैं। करें डिफरेंट सिंगल वॉल या मल्टीपल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स के स्ट्रक्चर की, तो जहाँ पर sp2 नेचर होती है, कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन की नेचर होती है ना, वो इसको कंस्ट्रक्ट करवाती है एक लेयर वाइज पैटर्न में, उसके जरिए अरेंज हो जाते हैं एक वीकर प्लेनर बॉन्डिंग फोर्सेज जो कि वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं, और ये जो है इनकी आउटसाइड और फिर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज जो इनर प्लेनर बॉन्ड्स पर होती हैं, इनके जरिए आपस में अपने आप को बाउंड करके रोल कर लेते हैं। कुछ नंबर में हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं, और ये हमारे पास इक्विप्ड होते हैं एक रेगुलर स्पेसिंग में, और ये हमारे पास इंटरप्लेनर लोकेटेड होते हैं अराउंड सेंट्रल होलो सेक्शन, और इसके जरिए हमारे पास मल्टीपल वॉल बन जाती है। जब सिंगल वॉल होती है उसके बाद ये एक खास स्पेसिंग के बाद अपने आप को अरेंज करता है, और ये फिर मल्टीपल वॉल बनाना शुरू हो जाता है। जर्नली हमारे पास मल्टी वॉल जो कार्बन नैनो ट्यूब है वो हमारे पास इनकी इंटर स्पेसिंग जो प्लेनर स्पेसिंग है वो 0.3 से 0.4 नैनोमीटर होती है, और जो इनर डायमीटर होता है मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब का वो हमारे पास 0.40 नैनोमीटर से कुछ नैनोमीटर तक मौजूद होता है। जो आउटर डायमीटर होता है वो हमारे पास 25 नैनोमीटर तक होता है, और इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल वॉल या सिंगल जो और जहाँ पर सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब होती हैं वो हमारे पास 4 नैनोमीटर तक की होती हैं, और जो लेंथ होता है वो कुछ माइक्रोमीटर रेंज में मौजूद होता है, और ये जो है हमारे पास डिफरेंट हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास जिग जैग और क्या है
डिफरेंट पैटर्न्स में मौजूद होते हैं आर्म चेयर या स्पाइरल पैटर्न। ट्यूब्स के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये हमारे पास या तो आर्म चेयर होती हैं या जिगजैग होती हैं, या ये हमारे पास स्पाइरल फैशन में होती हैं। तो ऑन द बेसिस कि किस तरीके से अपने आप को रैप कर रहे हैं, मैकेनिज्म जो इनकी रैपिंग का होता है, ये हमारे पास 3 तरीके की होती हैं, स्पाइरल, आर्म चेयर और जिगजैग पैटर्न्स में। अच्छा, जो हमारे पास सिंगल वॉल स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे पास प्राइमरीली हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं इंडाइसिस के ऊपर, जो एन और एम इंडाइसिस होते हैं उनके ऊपर हम इसको कैरेक्टराइज कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक टेंडेंसी भी रखते हैं ये हमारे पास, और इसके अलावा यहाँ पास क्या मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अच्छा, जो हमारे पास जर्नल प्रेडिक्शन में होती है बस एन और एम नैनो ट्यूब्स में मौजूद होती हैं। एन और एम जो है वो इक्वल होते हैं जब हम आर्म चेयर फैशन की बात करें। अगर एम जो है वो 0 हो तो फिर हमारे पास जिग-जैग फैशन में ये अपने आप को अरेंज करते हैं, और इसी तरीके से ये हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज हो रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एन और एम पैटर्न। जबकि अगर एन माइनस एम जो है वो 3 टाइम्स हो किसी भी वैल्यू के, तो फिर हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो हमारे पास मेटालिक और एक्सट्रीमली कंडक्टिंग नेचर के हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास ये सेमी मेटालिक टाइप के या सेमी कंडक्टर प्रॉपर्टीज पे रखते हैं। अच्छा, मोस्ट टाइम्स जो है हमारे पास आर्म चेयर जो टाइप ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं वो मेटालिक होती हैं, और ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म से मौजूद हो सकती हैं, सेमी कंडक्टर्स होती हैं, और इसमें हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, वेक्टर इसके डिफरेंट पैरामीटर्स मौजूद होते हैं। अगर हम मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब की फॉर्मेशन के ऊपर बात करें तो ये 2 मॉडल्स के जरिए इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस किया गया है, या तो रोजेंडॉल मॉडल है या पैरेचमेंट टाइप मॉडल है। जो अगर हम डायमीटर की बात करें, जो आउटर डायमीटर होता है कार्बन नैनो ट्यूब का वो ज़्यादा बड़ा हो इनर ट्यूब से, तो फिर हमारे पास ये रशियन टाइप मॉडल है कार्बन नैनो ट्यूब्स का, जिसके अंदर जैसे कि हमारी अगर हम रैपिंग की बात करें सिंगल ग्रेफाइट शीट के ऊपर मैनी फोल्ड्स के ऊपर अगर हम जा रहे हो और ये अपने आप को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहा हो, तो ये हमारे पास पर्चमेंट टाइप मॉडल है। दोनों ही जो हमारे पास मल्टी वॉल और सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब की जो है प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती हैं। जो हमारे पास मल्टी वॉल की अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर जो हमारे पास लेकर जा रही होती है, इसके आउटर पोर्शन जो होते हैं वो ना सिर्फ कवर होते हैं इनर ट्यूब्स के साथ, बल्कि हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और डिफरेंट कंटेमिनेंट्स वगैरह भी हमारे पास हमें शो कर रहा होता है, और डिफरेंट टेंसाइल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ये रख रहे होते हैं जो मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब में बहुत ज़्यादा रिमार्केबल इलास्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स और अंडर हाई प्रेशर भी ये हमारे पास अपने आप को रेजिस्ट करता है, और ये हमारे पास ये फोर्स को अपने रिटेन करता है, और ये इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये हमारे पास बैंड हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है, और ये हमारे पास बकल्ड हो सकता है बगैर अपने स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए। अच्छा, कार्बन नैनो ट्यूब्स को आप रिटेन कर सकते हैं इसकी ओरिजिनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में बिकॉज ऑफ देयर गुड इलास्टिक प्रॉपर्टीज। हाँ, कभी कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ये वीक भी हो सकता है अगर आप इसके स्ट्रक्चर को एटॉमिक लेवल पर ले जाकर डिफेक्ट आप इसका कॉज करें, या एज इसके अरेंजमेंट की डेवलपमेंट कार्बन बॉन्ड्स में ये फर्क आ रहा हो, तो तब इसके अंदर फर्क आ सकता है। जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे पास दोनों सिंगल वॉल और मल्टीपल वॉल दोनों कार्बन नैनो ट्यूब में मौजूद होती है, जो कि टैम के जरिए एनालाइज की गई है। अच्छा, एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी हाई होती है। कार्बन नैनो ट्यूब जो है वो हमारे पास हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर जाते हैं, और ये हमारे पास एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टर्स के तौर पर भी यूज किए जा सकते हैं। इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेंज कैन मैं हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेंज भी ये अपने आप को रेजिस्ट कर लेते हैं, और ये हमारे पास कैन मैं इतना हाई टेम्परेचर अराउंड 2900 तक भी टेम्परेचर को ये विथस्टैंड कर सकते हैं, और अराउंड 800 टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर कंडीशन पर भी ये बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एम्बिएंट एनवायरनमेंट में ये जो है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी भी पजेस करते हैं। नैनो ट्यूब्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर थर्मल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज पजेस करता है जो नॉर्मल कार्बन या नॉर्मल जो कार्बन के पार्टिकल हैं उनके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज नहीं होती।
लेकिन कार्बन के जो नैनो ट्यूब्स हैं, नैनो ट्यूब्स हैं, वो ये सारी प्रॉपर्टीज पॉजेस करता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कार्बन नैनो ट्यूब्स की, तो ये जो है हमारे पास इसके अंदर मैकेनिकल डिफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। और ये जो है हमारे पास इसका बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है। इसकी वजह से कार्बन नैनो ट्यूब्स का कार्बन नैनो मैकेनिक्स में, डिवाइसेस में भी, और इसके अलावा ये हमारे पास ट्विस्टिंग पैटर्न्स में और सिंगल नैनो वायर्स में की ट्विस्टिंग प्रॉपर्टीज भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास स्ट्रेचिंग लेवल्स पर भी जा सकता है। और ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रखता है रेजोनेंस मेजरमेंट्स में। और इसके अलावा ये स्विचेस में इस्तेमाल होता है, डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होता है। और ये जो है हमारे पास फ्यूचर में तो और भी क्या नाम है, इस तरीके की डिवाइसेस में मजीद इसका यूज जो है वो बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टीज हैं, ये इनर्ट नेचर रखता है अपने अंदर। और ये जो है इसकी जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये साइड वॉल के ऊपर ये इसको कॉम्प्लेक्स बना रही होती है। अच्छा, ये जो है हमारे पास एब्जॉर्ब कर सकता है मॉलिक्यूल्स को इनकी सरफेस के ऊपर, जिसको हम डिजॉल्व करवा सकते हैं अगर हम इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रीट करवाएं तो। ये फोटोल्यूमिनेसेंस रखता है, ये फ्लोरेसेंट होता है। और इसके अंदर रामान स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो अनलाइक नॉर्मल कार्बन, जब कार्बन की जो हम नैनो ट्यूब्स पर आता है और उसकी नैनो फॉर्मेशन होती है, तो वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी पजेस करने लगता है। जैसे कि नैनो ट्यूब्स की बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो उन्हीं बेसिस पर उसकी एप्लीकेशन भी फिर बहुत सारी हैं। इसकी बायोमेडिकल फील्ड में एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इम्प्लांट स्कोप्स में इसकी एप्लीकेशन मौजूद हैं, टिश्यू इंजीनियरिंग से लेकर कैंसर ट्रीटमेंट में, और इसके अलावा जीन एंड ड्रग डिलीवरी से लेकर सेंसर बेस्ड बायोमेडिकल एप्लीकेशंस भी हमारे पास नैनो ट्यूब्स की मौजूद हैं। नैनो ट्यूब्स की बहुत सारी बायोमेडिकल एप्लीकेशंस भी हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स में डिसिप्लिन्स में इसकी एप्लीकेशन मौजूद हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी के अलावा मेडिसिन में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर हमारे पास हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, इन सब में कार्बन नैनो ट्यूब्स की एप्लीकेशन मौजूद हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये हमारे पास की मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए, और इसके अलावा एनर्जी कन्वर्जन इक्विपमेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल की जा रही होती है। इसके अलावा नैनो सेंसर्स और नैनो प्रोब्स में भी इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन बायोमेडिकल में फर्दर भी मौजूद है। इसको जो बहुत इंपॉर्टेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसकी आर्टिफिशियल इम्प्लांट में इसका जो फर्दर या फ्यूचर स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। ये जॉइंट्स की इम्प्लांटेशन में और इस तरीके की डिफरेंट इम्प्लांटेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में हम जो बॉडी है उसको रेजिस्ट भी नहीं करती, अदरवाइज अगर एक्सेप्टेड ना हो रहा हो तो वो रेजिस्ट करने लगती है। तो इसमें हमारे पास होस्ट रिजेक्शन आउटपुट रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा होता। और हम ये एक बहुत सक्सेसफुल मेथड के तौर पर यूज़ हो रहा है कार्बन नैनो ट्यूब्स। ये एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज रखता है। इसके अंदर हमारे पास टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, और ये जो है ये हमारे इफेक्टिव इसके अंदर इम्प्लांट हो सकता है मटेरियल्स में, जैसे कि बोन सब्स्टिट्यूट्स के तौर पर। और जैसे कि अगर हम कैल्शियम की जैसे कि सूटेबली हम इसको फिल कर सकते हैं कैल्शियम के साथ। और ये जो है हमारे पास शेप अरेंजमेंट करने से लेकर बोन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज जो अगर बोन के कुछ मसले आ रहे हों या इस तरह के प्रॉब्लम्स हों तो उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज करने पड़ते हैं, लेकिन कार्बन नैनो ट्यूब्स को अब इन मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मोरोवर कार्बन नैनो ट्यूब्स को टिश्यू इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे पास सेल ट्रैकिंग, लेबलिंग, सेंसिंग, सेलुलर नेचर और के मैकेनिज्म्स, और इसके अलावा इन्हेंसमेंट टिश्यू मटेरियल मैट्रिसेस, इन सब में इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो है हमारे पास सेल ट्रैकिंग, लेबलिंग में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं ये अब टिश्यू इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। ट्यूब्स को अब कैंसर ट्रीटमेंट्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ना सिर्फ कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकता है, डायग्नोसिस का काम भी कर सकता है, डिटेक्शन भी कर सकता है। ये जो है ये हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर देखा जाए तो कैंसर सेल की ट्रीटमेंट में ये बहुत बेहतर रोल प्ले कर सकता है। और इनका जो साइज़ होता है लेस देन 100 नैनोमीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे पास बहुत आसानी से बॉडी से रिलीज भी वापस से हो जाता है। और ये इतना डिटेक्शन में भी मदद कर रहा होता है, इमेजिंग में मदद कर रहा होता है, और ये डैमेज सेल के अंदर आकर उसको भी डैमेज सेल को अफेक्ट कर रहा होता है। इर्द गिर्द के जो हेल्दी सेल है उनको उनकी
उनको किल नहीं कर रहा होता, तो ये कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर की इमेजिंग, कैंसर की डिटेक्शन में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। और बहुत सारे हमारे पास सोफिस्टिकेटेड जो प्रोटीन्स हैं जो बायोमार्कर्स के तौर पर अवेलेबल हैं, वो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव भी हैं, उन जो कि हम कैंसर की इंटीरियर सेल की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसको डालते हैं, ताकि वो मार्क हो जाए और हम उसको डायग्नोसिस कर सकें, मेंटेन कर सकें, और उसको हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो उन सब की जगह अगर हम कार्बन नैनो ट्यूब्स को भी इस्तेमाल करें तो वो ये काम अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारी जो कन्वेंशनल एप्लीकेशंस हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की जो कीमोथेरेपीज़ के जो एजेंट्स हैं, या अगर हम बात करें जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम टॉक्सिसिटी आती है, लैक ऑफ प्रॉपर सेंसिटिविटी होती है, मिनिमम सॉलिबिलिटी का मसले होते हैं, पुअर सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन के मसले होते हैं, लैगिंग ऑफ सर्टन क्लिनिकल प्रोसीजर्स के मसले हैं, और इसके अलावा इनएफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स के मसले जो आ रहे हैं, उन सबको ओवरकम कर सकते हैं, उन बैरियर्स को हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम अपनी इन कैंसर की डिजीज़ के लिए अगर हम अब नए मेथड्स के हिसाब से कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल करें हैंडलिंग के लिए, ड्रग डिलीवरी के लिए और इन सब के लिए। तो अगर हम सिलिका के नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट्स, पॉलीमेरिक मटेरियल्स या डेंड्रीमर्स या लाइपोसोम्स या कैनोमाइसिल्स वगैरह का अगर हम इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा बेहतर मॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब मसलों के हल के लिए। तो ये जीन और ड्रग डिलीवरी एप्लीकेशंस में भी इसकी बहुत इस्तेमालात अब मौजूद है। नैनो ट्यूब्स की बात करें तो ये हमारे पास सेंसर्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है या वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो सिंपल सा होता है कि जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक असेंबली में जब होते हैं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को चेंज कर जो हमारी मैकेनिकल स्ट्रेन की वजह से आ रही है उसको चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, और ये सेंसर्स के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन नैनो ट्यूब्स, जिसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एप्लीकेशन, स्ट्रक्चर और बेसिक प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोई नया पार्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस